हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, लेकर आए हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी इलेक्शन यानी चुनाव को लेकर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं 2020 में। और इसी चुनाव को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, पीओ फोर के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो पीओ फर्स्ट है या पीठासीन अधिकारी है, तो जो भी है उनके कार्य वो इस वीडियो हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुरूप पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का जो चुनाव होगा उसमें किन बातों का ध्यान रखना है और विभिन्न कर्मचारियों के जो है क्या क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ फोर। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम पंचायत समिति सदस्यों जिला परिषद चुनाव के प्रशिक्षण को लेकर जो मार्गदर्शिका मिली है हमें, उसके अनुरूप जो है मुख्य बातें और जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो देखेंगे कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य जो चुनाव है वो संपन्न कराने हेतु नियुक्ति मिलेगी। तो उसमें मतदान दल में जो अधिकारी मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी करते हैं वही कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर पीठासीन अधिकारी व सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां बताई गई है। और जो मतदान बूथ पे ही है वो पंचायत चुनाव में मतदान दल होगा जिसमें प्रत्येक मतदान बूथ के लिए एक नियुक्त किया जाएगा। पंचायत चुनाव में मतदान दल रहेगा प्रत्येक बूथ के ऊपर। मतदान बूथ व यथासंभव पंचायत मुख्यालय पर भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम मतदान स्थान वगैरह तो है ही है, निर्वाचन मतगणना है तो पंचायत समिति इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं मतगणना को लेकर। एक तो कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए मतगणना जो है जिला मुख्यालय पर की जाएगी। इसके लिए ईवीएम मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात जिला मुख्यालय पर पहुंचाने की व्यवस्था होगी। यानी कि ईवीएम से चुनाव होने वाला है जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए। तो निर्वाचन में उम्मीदवार को एक एक निर्वाचन अभिकर्ता व प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा प्रत्येक गणना टेबल तो एक गणना अभिकर्ता नियुक्त करने का भी अधिकार है पंचायत चुनाव में। इसके साथ ही मतगणना जिला स्तर पर होगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए अलग अलग ईवीएम आपको दी जाएगी, जिसमें पंचायत समिति सदस्य के लिए जो है नीले रंग का स्टिकर और जिला परिषद सदस्य के लिए पीले रंग का स्टिकर लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी साथियों के लिए जिनकी ट्रेनिंग होगी। तो आप जो राज्य सरकार द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारी को वो भी जरूर करें क्योंकि वो भी अपडेट्स आते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार ईवीएम 2 मिलेगी जिसमें पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए अलग अलग ईवीएम दी जाएगी। पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग का स्टिकर लगा हुआ होगा और जिला परिषद सदस्य के लिए पीले रंग का स्टिकर लगा होगा। मतदान दलों में एक पीठासीन अधिकारी व 4 सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि पंचायत चुनाव हुआ है वैसे ही एक पीठासीन अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी। इसके साथ ही मतदान के दिन मतदान हेतु शांतिपूर्ण व्यवस्था करना, प्रत्येक मतदान दल के सहायक मतदान दल अधिकारियों व उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप कार्य बांटना, नियम अनुसार कार्य करना होगा। और इस बार महत्वपूर्ण जो बदलाव अपडेट्स किया गया है इस चुनाव में वो ये है कि अमित शाही को लेकर कि बाएं हाथ की तर्जनी पर अमित शाही हमेशा लगाई जाती है चुनाव में। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कि पंचायत समितियों के पंच सरपंच के चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग ने अपना निर्णय बदला है, मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमित शाही का निशान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस बार मतदान दिवस को जो मतदान के समय दाएं हाथ की तर्जनी पर अमित शाही का निशान नाखून सहित रिज पर लगाना है। पूर्व की बातें यानी कि बाएं हाथ जो है लेफ्ट पहले लगाई जाती थी तर्जनी पर, उसकी जगह अब राइट हाथ यानी दाएं हाथ की तर्जनी पर अमित शाही लगाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है क्योंकि पंच सरपंच के चुनाव पहले संपन्न हो चुके हैं। तो इसके साथ ही मतदान के पूर्व वगैरह ये स्थितियां बाद में हम देखेंगे क्या क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कर्मचारी से रिलेटेड है कि ईवीएम द्वारा मतदान होगा। पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य निर्वाचन है तो ईवीएम द्वारा मतदान होगा। ईवीएम से मतदान करने हेतु मतदान दलों द्वारा ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी दी गई है कि जो मशीन है उसके क्रमांक मिलान वगैरह करना है, ये तो आपको देखना ही है। इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वो ही देख लेते हैं। इसके साथ कर्मचारियों के क्या क्या कार्य रहेंगे वो हम देख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडल लेआउट जो है आप देख लीजिए। पोलिंग बूथ आपको कैसे बनाना है पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर के लिए। तो पंचायत समिति मेंबर्स के लिए है पोलिंग ऑफिसर जैसे फर्स्ट बैठा है
और सेकंड बैठा है उसके पीछे ही जस्ट पोलिंग एजेंट बैठेंगे, जिसमें पंचायत समिति मेंबर जो है इलेक्शन मेंबर उसका अभिकर्ता, और पोलिंग एजेंट जो होगा जिला परिषद मेंबर उसका भी अभिकर्ता एक बैठेगा, पीओ फर्स्ट पीओ टू के पीछे एक एक करके। फिर पोलिंग ऑफिसर बैठेगा, और कंट्रोल यूनिट जो रहेगी जिला परिषद मेंबर की यहाँ रहेगी नंबर थर्ड पे, और यहाँ पर पीओ थर्ड बैठेगा उसके पास रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसमें वो वोटिंग करेंगे जिला परिषद के इलेक्शन मेंबर जो चुने जाएंगे उनके लिए। फिर वो आगे बढ़ेगा पीओ फोर के पास, पीओ फोर के पास भी एक जो कंट्रोल यूनिट रहेगी सीयू, वहाँ से वो बैलेट इशू करेगा। तो यहाँ कंपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ कंपार्टमेंट में जाएगा वोटिंग करेगा, और फिर आगे जो हमारा ऑफिसर बैठा रहेगा उससे होते हुए वो एग्जिट करेगा। इस प्रकार से ये मॉडल लेआउट भी बनाया गया है पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर इलेक्शन बूथ को लेकर। आशा है आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस दौरान भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब पीठासीन अधिकारी के भी कर्तव्य हैं, आपको पता है विभिन्न चुनाव कराए हैं इस प्रकार से हैं। हम देखेंगे इस चुनाव में कि हमारे जो पीओ फर्स्ट है पीओ सेकंड है उनके क्या क्या कर्तव्य रहते हैं, उनको किस प्रकार से कार्य करना है, वो एक बार इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और सहायक मतदान अधिकारियों के क्या क्या दायित्व रहेंगे इस चुनाव में। सबसे पहले प्रथम सहायक मतदान अधिकारी का क्या काम है, तो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी जो है वह कार्यकारी मतदाता सूची व बॉल पेन वगैरह उसके पास होने चाहिए। यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाए तो भी इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मतदाता का नाम ढूंढे। पहचान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम चुनाव चिन्ह मुद्रित करना कानूनी अपराध है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र और 12 दस्तावेज जो है अधिसूचित किए हैं। अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जो है वो कह सकता है अपना प्रथम मतदान अधिकारी, और उसके आधार पर उसकी पहचान स्थापित करेगा। जैसे फोटो युक्त दस्तावेज हो सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, सांसद, विधानसभा परिषद के जारी किए गए पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कर्मचारी है उसका फोटो युक्त पहचान पत्र हो सकता है। वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज है विभिन्न प्रकार के, ये 12 तरह के निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य ये रहेगा कि कोई भी मतदाता अपनी पहचान फोटो युक्त पहचान पत्र लाएगा तो उसके संबंध में मतदाता सूची में उनके नाम के पहले ई शब्द अंकित करेगा। यदि कोई 12 अन्य पहचान दस्तावेज से लाता है तो उसके नाम के आगे डी शब्द अंकित करेगा। मतदाता सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि को रेखांकित कर देगा। वह स्त्री अगर कोई मतदाता है तो उसके नाम को टिक मार्क कर देगा। थर्ड जेंडर होने पर स्टार भी अंकित कर सकता है। इसके साथ ही प्रथम सहायक मतदान अधिकारी जो है यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर कोई अमिट शाही का निशान तो नहीं है। मतदाता द्वारा यदि पहचान पर्ची नहीं लाई गई है तो यह अधिकारी किसी सादा पर्ची पर मतदाता की वार्ड का क्रमांक, मतदाता क्रमांक भी लिख देगा। इस पर्ची या पहचान पर्ची को वह दूसरे सहायक मतदान अधिकारी को और उसके बाद तीसरे मतदान को देगा। यानी कि फर्स्ट जो है वो मतदान पर्ची भी एक जारी करेगा जो हमें मिलेगी कर्मचारियों को। तो मतदाता द्वारा यह पहचान पर्ची अगर नहीं लाई जाती है तो वो एक पर्ची जारी करेगा जिस पर मतदाता के वार्ड क्रमांक और मतदाता क्रमांक लिखे हुए होंगे ताकि वह दूसरे को दे सके। इस प्रकार वह दूसरे मतदान अधिकारी के पास हम आगे बढ़ेंगे, वो जो मतदाता है दूसरे के पास चला जाएगा फिर तीसरे के बाद जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम, दूसरे मतदान अधिकारी का क्या कर्तव्य रहेगा इस पंचायत चुनाव में। तो द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के पास एक तो रजिस्टर रहेगा और अमिट शाही का प्रभारी होगा। उसके पास निम्नलिखित सामग्री होगी जैसे कि अमिट शाही की सीसी रहेगी, मतदाता एक रजिस्टर रहेगा, निर्वाचक नामावली की एक कार्य प्रति रहेगी, एक बॉल पेन स्टम्प पैड रहेगा, और गीला कपड़ा रख सकता है वो मतदाता पर्चियां जिस पर निर्वाचन कराया जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग रंग की होगी। जैसे जिला परिषद सदस्य पीला रंग और पंचायत समिति सदस्य नीले रंग की, क्योंकि इसको पर्ची जारी करनी है प्रथम मतदान की है तो इसी के अनुसार मतदाता पर्चियां जिस पर निर्वाचन कराया जा रहा है तो पर्चियां भी जारी करेगा द्वितीय मतदान अधिकारी। जिसे जिला परिषद सदस्य होगा तो पीला रंग और पंचायत समिति सदस्य तो नीले रंग की। तो द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या क्या और दायित्व है देख लेते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की वार्ड संख्या क्रम संख्या ऊंची आवाज में जब बोलता है तो उसी समय द्वितीय मतदान अधिकारी जो है दाई तर्जनी को देखेगा कि उसके पूर्व में कहीं कोई शाई तो नहीं लगी हुई है। तत्पश्चात मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर ऊपर की कोमल चमड़ी व नक को छूते हुए अमिट शाही लगाएगा। सबसे पहले तो उसे शाही लगानी है उसको देखते हुए। और द्वितीय मतदान अधिकारी के दायित्व में आ जाता है कि स्याही लगाने के 30 सेकंड तक सूखने का समय दें। सुनिश्चित करें कि मतदाता को कोई स्याही रगड़ ना पाए। मतदाता रजिस्टर के प्रारूप 12 में मतदाता की प्रविष्टि करेगा, उसका हस्ताक्षर या अंगूठा रजिस्टर में लगवाया करवाएगा। फिर पहचान दस्तावेज के क्रमांक के जो अंतिम 4 डिजिट है वो रजिस्टर में जो है रिमार्क करते हुए कॉलम फॉर्म अंकित कर देगा। इसके साथ ही दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर डबल ए अंकित करेगा। साथ ही मतदाता रजिस्टर प्रारूप 12 के कॉलम संख्या 4 में
मतदाता सहायता का कारण दृष्टिबाधित अंकित भी किया जाए। इसके साथ ही मतदान अधिकारी मतदाता के लिए मतदान पर्ची जैसे कि जिला परिषद सदस्य के लिए पीली व पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली रंग की भी तैयार करेगा। यानी कि पर्ची जारी करनी है उसको। दोनों जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव साथ हो रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रारूप भी रहेगा मतदाता रजिस्टर द्वितीय मतदान अधिकारी के पास, जिसमें उसके निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या आ जाएगी, निर्वाचक का अंगूठा हस्ताक्षर और फिर अभियुक्ति को टिप्पणी आ जाती है। तो ऊपर डिटेल्स है, वो डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। ये मतदाता पर्ची होती है जो आगे से जारी की जाती है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदाता पर्ची जो है पीली होगी और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नीली मतदाता पर्ची, सरपंच चुनाव के लिए जैसे सफेद पर्ची तथा पंच चुनाव के लिए गुलाबी पर्ची प्रयोग में ली जाती है। पंच सरपंच के हो चुके हैं तो इस बार केवल जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए हमें इस प्रकार की पर्ची भी जारी करनी होगी। मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही अब बढ़ेंगे तृतीय मतदान अधिकारी के दायित्व क्या क्या है। तृतीय मतदान अधिकारी जिला परिषद सदस्य निर्वाचन हेतु कंट्रोल यूनिट का प्रभारी रहेगा। जिला परिषद सदस्य निर्वाचन हेतु वह बैलेट जारी करेगा केवल जिला परिषद के लिए। तृतीय सहायक मतदान अधिकारी विशेष रूप से तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई जो पीली पर्ची है उसको लेकर रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता की अंगूठी पर कोई स्याही का निशान जो है वह स्पष्ट है। तृतीय मतदान अधिकारी पीली पर्चियों को एकत्रित भी करेगा तथा मतदान समाप्ति पर लिफाफे जो भी है जैसे 45 है उसमें सील कर देगा। तृतीय मतदान अधिकारी के और भी दायित्व जो है इस प्रकार है कि प्रत्येक मतदाता के मत रिकॉर्ड करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जाएगा। जब तक कि पहला मतदाता पद मतदान कक्ष से बाहर नहीं आवे तब तक नियंत्रण जो यूनिट है कंट्रोल यूनिट का बैलेट जारी नहीं किया जाए। मतदान के दौरान किसी भी समय रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या की जानकारी भी ली जा सकती है टोटल बटन को दबाकर। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी को समय समय पर जैसे 10 बजे 1 बजे 3 बजे तक मतदान समाप्ति पर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या को मतदाता रजिस्टर की क्रम संख्या से मिलान कर लेना चाहिए। अब बढ़ेंगे चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के दायित्व की ओर। तो चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए जो कंट्रोल यूनिट है उसका प्रभारी रहेगा। यह मतदाता से नीली पर्ची जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है उसके आधार पर मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने की अनुमति जारी करेगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियंत्रण यूनिट से बैलेट जारी करेगा। बैलेट जारी करने के साथ ही नियंत्रण यूनिट में लगी बीजी बत्ती लाल हो जाएगी और मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड करने के बाद यह लाल बत्ती बंद हो जाएगी। इसके साथ ही अगला बटन बैलेट जारी करेगा चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी से नीली पर्ची एकत्रित करेगा, उसे मतदान समाप्ति पर जो है PE44 में रखने के लिए सील कर देगा। यानी चतुर्थ मतदान अधिकारी जो है वह पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, वो बैलेट जारी करेगा। इसके साथ ही चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी दायित्वों में बात यह है कि प्रत्येक मतदाता के मत रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दें। पहले वाला मतदाता जब तक मतदान कक्ष से बाहर नहीं आए तब तक उसे दूसरे वाले को जाने न दें और समय समय पर इसकी जो है मॉनिटरिंग करते रहे, रिकॉर्ड मतों की संख्या जानकारी लेते रहें। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन तो उपयोग में ली जाए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी रहेगा। यह मतदाता से नीली पर्ची एकत्रित कर मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति देगा वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए। चतुर्थ मतदान अधिकारी जो है नीली पर्ची को एकत्रित भी करेगा समाप्ति पर जो है जिसे लिफाफे में सील किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है आपके कि मतदान का दिवस और समय ये है कि इन चुनाव में मतदान दिवस अलग अलग चरणों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मतदान का जो समय है 7:30 सुबह से शाम 5 बजे तक रहेगा। यानी सुबह शाम मतदान का समय प्रातः 7:30 यानी सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। मतदान दिवस को समस्त मतदान अधिकारी लगभग सुबह जल्दी तैयार हो जाए, रेडी हो जाए और मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपनी आवश्यक तैयारियों के साथ मॉक पोल की तैयारी भी करें। मॉक पोल के दौरान ईवीएम के किसी यूनिट के खराब होने पर खराब यूनिट ही बदला जाएगा, किंतु वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने पर पूरा सेट बदला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया मतदान दिवस के दिन PO फर्स्ट है, PO सेकंड है, PO थर्ड, PO 4 के कार्य हो गए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और इसी चुनाव को लेकर क्या क्या विशेष चीज़ें ध्यान में रखनी है, अभिकर्ताओं की नियुक्ति कैसे करनी है या किस प्रकार से सीलिंग करनी है मशीन को, मॉक पोल में क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि फिलहाल अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी इतनी ही बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपकी समस्या है तो हमें कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सबके लिए पंचायत समिति सदस्य और जो जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने वाले हैं सभी कर्मचारियों के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।